नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम विषय पे। हम आपको बताएंगे कि जब से हमारे क्षेत्र में नए सांसद चुनकर आए हैं, सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा, इन्होंने लगातार क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए काम किए हैं। सांसद महोदय का कहना है कि उन्होंने रोड की क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्षेत्र में पर्यटन विकास और अन्य स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। हाल ही में सांसद महोदय ने हमें बताया कि वह पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि विरार और पनवेल के बीच कनेक्टिविटी सुधरे और एक नया रेलवे कॉरिडोर रेल विकास निगम की मदद से जल्दी तैयार हो। ये कॉरिडोर रेल विकास निगम डेवलप कर रहा है और जल्दी डेवलप कर सके और जल्दी ट्रेन चालू हो पाए, इसके विषय में सांसद महोदय अपनी प्रयास लगा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये कॉरिडोर और कितनी पॉसिबिलिटी है इसके जल्दी बनने की, और क्या दूरगामी प्रभाव होंगे इस कॉरिडोर के बनने से। चलते हैं रेल विकास निगम की तरफ और देखते हैं विरार पनवेल लाइन का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है और हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, कब तक ये रेलवे लाइन चालू होगी। आइए आपको हम दें कुछ खास और विशेष जानकारी इस विषय में। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सांसद महोदय ने, पालघर के सांसद डॉक्टर हेमंत विष्णु सवरा ने वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो प्रयासरत हैं, सांसद महोदय प्रयासरत हैं कि विरार से पनवेल के लिए, नवी मुंबई के लिए एक रेगुलर रेल रूट, लोकल ट्रेन का एक रेगुलर नेटवर्क, रेगुलर ट्रेन सेवा चालू हो। हमने सोचा कुछ तहकीकात कर ली जाए और मालूम किया जाए कि यह फिजिबल है भी या नहीं। जानकारी प्राप्त करने पर हमें कुछ आश्चर्यजनक तथ्य मिले, कुछ आश्चर्यजनक बहुत ही खास जानकारी सामने आई। हमें पता लगा कि यह रेल रूट बहुत पुराना रूट है और वाइबल है। लंबे समय से इस रूट पे ट्रेन्स चल रही हैं और रूट इलेक्ट्रीफाइड है। हर प्रकार से इस रूट पे लोकल ट्रेन चलाई जा सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से हैं और बड़ी आसानी से इस रूट को चालू किया जा सकता है। आगे हमें यह जानकारी भी मिली कि यह रूट बेहद इम्पॉर्टेंट रूट है, फ्रेट के लिहाज से भी और पैसेंजर ट्रैफिक के लिहाज से भी। इसलिए इस रूट को रेगुलराइज करने पर, इस पर रेगुलर ट्रेन सेवा चालू करने में रेलवे को और प्रवासियों को फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पे क्षेत्र में उन्नति होगी और डेवलपमेंट के आसार बढ़ेंगे। इस रूट को डेवलप करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम, मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन काम कर रहा है। MUTP प्रोजेक्ट के तहत, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत इस रूट पे काम हो रहा है और जो इस रूट का डेवलपमेंट होगा उसको रेल विकास निगम कॉरपोरेशन ने ATP3A प्रोजेक्ट का नाम दिया है। हमारे लिए ये जानकारी बेहद अहम है कि एक ऐसा रूट जो आसानी से शुरू किया जा सकता है और जिसके दूरगामी अच्छे प्रभाव हैं, उसको पुश करने के लिए लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई,
जिसके लिए सांसद महोदय ने आगे बढ़कर प्रयास किए और क्षेत्र में उन्नति के लिए नए द्वार खुलें। इसके लिए उनका यह योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी नज़र में यह अच्छा कदम है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आगे चलते हैं, हम आपको कुछ विशेष जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में और उस संस्था के बारे में जिसके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जाएगा उपलब्ध कराते हैं, जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। डिटेल में विस्तार से बताते हैं कि यह कॉरपोरेशन निगम क्या है, जिसने और कब ये शुरू हुआ और कैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कार्रवाई हो रही है, किस स्टेज पे हम हैं और कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, इस बारे में कुछ जानकारी विस्तार से हम आपके लिए, दर्शकों के लिए जानकारी लेके आ रहे हैं। मुंबई के आसपास पिछले समय को हम याद करेंगे। मुंबई के आसपास में जितनी भी रेलवे लाइन है उनमें से ज़्यादातर रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेन दौड़ती हुई नज़र आती हैं, लेकिन अब एक रेलवे नेटवर्क है जो लोकल रेलवे नेटवर्क है और बहुत पुराना है। लंबे समय से ये ट्रेन नेटवर्क, ये रेलवे लाइन एग्जिस्टेंस में है, पुरानी है, फिर भी आज तक यहाँ कोई लोकल ट्रेन नहीं दौड़ते हुए नहीं देखी गई। ये लाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिस्सों को कनेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि भुवंडी इस रेलवे लाइन पे आते हैं। लाइन में कोई ख़ास टेक्निकल चैलेंजेस भी नहीं है, फिर भी ये लोकल ट्रेन इस रूट पर चलते हुए हमने नहीं देखी। एक हिसाब से हम समझें कि इस नेटवर्क पर, लोकल ट्रेन नेटवर्क को चालू करने के लिए किसी प्रकार के दबाव के प्रयास की हमारे लोकल नेताओं ने, लोकल जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे, उन्होंने कोई ख़ास पूर्व में पहले कोई ख़ास कोशिश नहीं की, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। पनवेल से लेकर वसई तक चलने वाली रेल लाइन, इनफैक्ट कई लोग जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहते हैं उनको पता भी होगा कि ऐसी कोई रेल लाइन दौड़ती है और इस पे ट्रेन चलती भी है, पर लोकल ट्रेन्स नहीं चलती। यह रीजन लोकल ट्रेन नेटवर्क में जुड़े और इसे अपग्रेड कर दिया जाए और रेगुलर लोकल ट्रेन इस पर दौड़ने लगे। इसके लिए मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन काम कर रहा है। अब मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन इस प्रोजेक्ट पे MUTP प्रोजेक्ट के नाम से काम करता है, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है। MUT मतलब मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। 2000 से पहले आप याद करेंगे ऐसी सिचुएशन थी कि मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए रेलवे को पैसा लगाना मुश्किल दिखाई दिया, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं था और सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा फालतू पैसा खर्चा नहीं करना चाहती थी। उसके लिए इस लोकल ट्रेन नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा बेहतर हो और सुचारू रूप से चल सके, और जो नेटवर्क ख़राब हो रहा है रेलवे का, लोकल रेलवे का, लोकल ट्रेन्स का, उसे अपग्रेड किया जा सके, उसके लिए MRVC के नाम से एक वेंचर शुरू किया गया, जहां पर केंद्र सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर, केंद्र सरकार और लोकल स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर आधा आधा पैसा इन्वेस्ट करने का विचार बनाया और इसको शुरू किया गया। स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा देती है, ने आधा पैसा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधा पैसा इन्वेस्ट करना था, जिसमें भी कुछ 25% तक ही गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ा, बाकी डेट फंड से कर्ज लेकर काम हो सका। इस प्रकार से मुंबई लोकल ट्रेन्स का अलग अलग फेज़ में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के मार्फत, जिनको MUTP 1, 2, 3 या इस तरह से कहा गया,
काम शुरू किया गया, जिसमें ATV 1 से लेके 12 तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग फेजेस बने और काम होता रहा। इसी MUTP प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र में AC ट्रेन्स चालू की गई और अलग अलग लाइंस को अपग्रेड किया गया।